बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट, जैसे कि आपको पता है कि पीएमए के हवाले से रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो बहुत से कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि हम पीएमए के लिए किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके हवाले से कम्प्लीटली खान फोर्सेस एकेडमी ने वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आप पीएमए के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर कैडेट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो आईएसएसबी के हवाले से है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आपको पता हो। बहुत से कैंडिडेट्स इनिशियल टेस्ट तो पास कर लेते हैं पीएमए का, पीएमए के इनिशियल इंटरव्यू तक भी पास हो जाते हैं, आगे आईएसएसबी के लिए रिकमेंडेड भी हो जाते हैं। तो आईएसएसबी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ आइंदा आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि आप आईएसएसबी में ख़ुद को किस तरह से रिकमेंडेड करवा सकते हैं पीएमए के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया होगा। तो जो आज का जो टॉपिक है वो आईएसएसबी का है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक हमारे पास है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेल्फ फॉर फ्रॉम मिलिट्री प्लानिंग, कि हम खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि मिलिट्री प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपकी मिलिट्री प्लानिंग, अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में अवेलेबल हैं, अगर आप में मौजूद हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ आर्मी प्लानिंग, मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से, तो आप हर एक फील्ड में, हर एक मैदान में कामयाब हैं। अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा आपको। आईएसएसबी भी एक इसी तरह से चीज़ है जो आपको मतलब एक्सपोज करती है कि आप वाकई पीएमए के लिए या एज ए कमीशन ऑफिसर या एक लीडर बनने के लिए काबिल हैं भी या नहीं है, या बस आपके पास नॉलेज है, उसके अलावा आपके पास ना कॉन्फिडेंस है, ना कुछ और है, ना आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये मिलिट्री प्लानिंग हम खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से। मेन जो चीज़ है वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन लाजमी है। आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसमें आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसमें आपकी जनरल नॉलेज, वर्ब, बकाया जो जिस तरह से भी मतलब आपकी ग्रामर, वोकेबलरी, ये चीज़ें, वर्ब, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बोलने का तरीका आता है इंग्लिश में, तो आप हर जगह कामयाब हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलने का या किसी इंग्लिश बोलने का बेसिकली यही मकसद होता है कि आप खुद की बात किसी को समझा रहे हैं आसान लफ्ज़ों में। अगर आपको समझाना नहीं आ रहा किसी अगले पर्सन को, तो आप उसमें फ़ेल हो चुके होंगे, आपको एक टीम क्वालिटी बनानी नहीं आ रही होगी। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका, उसमें आपकी चीज़ें आ जाती हैं और वो डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है पावर टू स्पीक, कि आपके पास एक पावर होनी चाहिए बोलने की। पावर ये नहीं होना चाहिए कि आप गुस्से में बोलें या थोड़े लहजे को थोड़ा सा तेज़ करके बोलें, या तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपकी जो बात है, आप जो बात कर रहे हैं उसमें आपकी बात में दलील होनी चाहिए। आपकी बात 100% परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर की भड़के मार रहे हैं और आपके पास मतलब बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो ये पावर टू स्पीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है इम्प्रूव मेंटल मैथ। जो आपकी मेंटल मैथ है, इम्प्रूव मेंटल मैथ, आपकी जो मैथ है या आपकी जो कैलकुलेशंस हैं या आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो आपकी 100% परफेक्ट होनी चाहिए किसी भी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, किसी भी लीडरशिप को संभालने के लिए। अगर आपकी ये चीज़ भी परफेक्ट है तो आप आईएसएसबी में इजीली से ख़ुद को मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से तैयार कर सकते हैं, और आपकी 100% कंफर्मेशन है कि आप ये पीएमए का जो क्राइटेरिया होता है आईएसएसबी का, तो वो आप लोग इजीली से क्लियर कर सकते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, आपकी स्पीड, आपका डिस्टेंस, आपकी टाइम, ये मतलब कैलकुलेशंस के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो आपको किसी भी प्लानिंग पे मामूर करते हैं या आपको किसी भी टास्क प्रोवाइड करते हैं, वो उस टास्क पे आपकी कंप्लीटली जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग गुड प्लान्स। आपके पास हर तरह से प्लान होने चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए, प्लान डी भी, हर तरह से आपके पास प्लान होने चाहिए कि आपका एक प्लान एग्जीक्यूट ना करे तो उसका अपोजिट भी एक प्लान आपके पास होना चाहिए। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के राय होने चाहिए और वो राय
उस गोल तक, उस मिशन तक आपकी कंप्लीटली अच्छे तरीके से पहुंच रही हो, देन फिर आप उसमें कामयाब हैं। नेक्स्ट जो आपकी है वो है विजफुल यूज टू पेज प्रोवाइडिंग बाय जीटीओ। आपको जो वो जीटीओ पेज प्रोवाइड करेगा उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। वो आप यूज़ किस तरह करेंगे, जब आप में नॉलेज होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आपको बोलने का तरीका, आपको लिखने का तरीका, ये चीज़ें आती होंगी, देन आप लोग वो फिर इजीली से कर सकते हैं। ये वाइसफुल यूज़ ऑफ पेज प्रोवाइडिंग बाय जीटीओ, ये जो आपको मतलब वो डिफरेंट तरह के टास्क दे देते हैं, स्पीकिंग टास्क दे देते हैं, उसके बाद फिर जो ग्राउंड टास्क दे देते हैं, तो उसमें आपने कम्प्लीटली हर तरह से खुद को प्रूफ करना होगा ताकि आपको में किसी भी किस्म की कोई कमी ना रहे। नेक्स्ट जो आपकी होती है वो आपको सिचुएशन हैंडल करना आनी चाहिए, सिचुएशन को देखना आना चाहिए, सिचुएशन को परखना आना चाहिए। अगर आपका ये पॉइंट भी क्लियर है तो आप फिर इजीली से पीएमए के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि बेसिकली आपकी ना नॉलेज देखी जाती है ना आपकी और कुछ देखा जाता है, बस आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि आया आप लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं आ रहा, आप अपनी बात किसी को अच्छे तरीके से बयान करवाना नहीं आ रहा आपको, तो वो आप बिल्कुल फिर नहीं कर सकते। देन इसी तरह जो लास्ट वाला है वो डोंट लॉस कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, जिस तरह के भी हालात हो आपने अपना माइंड को कूल रखना है। अगर आपका माइंड कूल है तो फिर आप लोग इजीली से हर एक बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी इजीली से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे आज आईएसएसबी के हवाले से। बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे हाउ कैन इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम मिलिट्री प्लानिंग, कि हम मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपने मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से डिस्कस करनी है या किसी भी तरीके से अगर आपने खुद को प्रूव करवाना है आईएसएसबी में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आईएसएसबी में, तो वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर का यही पर्पज़ होता है कि बहुत से कैंडिडेट जो तैयारी करना चाह रहे होते हैं आर्मी की, आईएसएसबी के वाले से, पीएमए इनिशियल टेस्ट के वाले से, तो वो खान फोर्सेस अकेडमी के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।